साल 1347 लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। सिसिली बंदरगाह से जहाजों का आना और जाना लगा हुआ था। असल में 13वीं शताब्दी में जहाजों के जरिए ही दूसरे देशों में जाना और वहां से व्यापार करके लौटना चलन में आया ही था। कुछ लोग अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे थे जो जहाजों में गए हुए थे। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, बंदरगाहों पे जहाजों का आना जाना जो है वो शुरू हुआ। इंतजार करने वाले खुशी से झूम उठे। सभी लोग बेसब्री से जहाज के गेट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि कोई दरवाजा खोले और बाहर आए, पर काफी देर तक जहाज से कोई नहीं उतरा। जहाज में कोई हलचल भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे जहाज पर सामान के सिवा और कुछ है ही नहीं। पर वहां पे था लाशों का ढेर। जी हाँ दोस्तों, वहां पे था लाशों का ढेर। जैसे ही लोग जैसे तैसे अंदर घुसे, उनके दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो गई। उन्होंने जो नजारा देखा वो कल्पना से परे था। अंदर छत बिछत लाशों का अंबार लगा हुआ था। लाशों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। चूहे मांस को कुतर रहे थे। जहाजों के अंदर कुछ ही लोग जो है वो जिंदा बचे थे। जो जिंदा बचे थे उनके शरीर पे फोड़ा था, उन्हें बुखार था, उल्टियां हो रही थी, कोई अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कप्तान किसी तरीके से जहाजों को बंदरगाह तक ले तो आया था, पर उसमें एक भी जिंदा आदमी नहीं था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाशें उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अपनों के चेहरे पहचान रहे थे उनके मुंह से चीख निकल गई। पीछे आ रहे जहाजों में कुछ लोग थे जिनकी सांसें तो चल रही थी। उन्हें उतार कर राहत शिविरों और चर्चों में पहुंचाया गया। लोगों के शरीर धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। जिसे जो समझ में आया वह कोशिश करने लगा। लाशों को एक साथ जमा किया गया। उन्हें दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। 2 दिन तक लाशों को दफनाने का काम जो है वो चलता रहा। जो बीमार थे उनमें भी मरने वालों की जो दर है वो बढ़ने लगी। शहर का एक वर्ग कब्र खोद रहा था, दूसरा वर्ग लाशें दफना रहा था, तीसरा वर्ग लाश बन रहा था और एक चौथा वर्ग भी जो था जो जहाज पर नहीं गया था पर फिर भी किसी तरीके से बीमार पड़ रहा था। जहाज से आई मौत यूरोप में फैलने लगी। असल में ये प्लेग था। ये हम अब जानते हैं, पर उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं। हर दिन हर गली से रोने की आवाजें आती। इतनी लाशें थी कि दफनाने के लिए जगह की जो है वो कमी पड़ गई थी। असल में 13वीं शताब्दी में जहाजों के जरिए दूसरे देशों जाना और वहां से व्यापार करके लौटना नया नया चलन में आया था। एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए थल और जल मार्ग विकसित किए गए थे। यहाँ से मूल रूप से सिल्क का जो है वो व्यापार किया जाता था, इसलिए इस मार्ग को सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता था। 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे और ये वही वक्त था जब चीन में ऑलरेडी जो है प्लेग का कहर था। क्योंकि आज की तरह दूर संचार सेवाएं या इंटरनेट तो थी नहीं, इसलिए ये खबर किसी को नहीं थी कि दूसरे देश में आखिर चल क्या रहा है। प्लेग से प्रभावित जो काले चूहे थे वो यूरोप के जहाजों में सामान के साथ सवार हो गए और फिर चीन से यूरोप तक के सफर के दौरान प्लेग फैला गए। आज पर कोई हकीम या कोई डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए राहत नहीं बस मौत ही मिलती गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंचे जहाजों में चूहों ने प्रवेश किया था और ये ही वो जहाज थे जो सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। सिसिली बंदरगाह पर लोगों ने अनजाने में ही लाशें और संक्रमितों को उतारा और उन्हीं के साथ यूरोप में देखा जाए तो प्रवेश कर गया प्लेग। प्लेग ने 8 महीनों के भीतर ही अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी का कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए लोगों ने ईश्वर की शरण लेना शुरू किया। चर्च में लोगों का हुजूम देखा जाए तो उमड़ गया। इंसानों के बाद जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या पहले 1000 पहुंची, फिर लाख और फिर उसके बाद लाखों तक पहुंच गई। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी जो है वो मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया था। प्लेग ने यूरोप को 3 साल तक अपने चपेट में लिए रखा। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्लेग का जो है असर वो कम होता गया और फिर अचानक ही देखा जाए तो ये पूरी बीमारी जो है, ये बीमारी जो थी पूरी दुनिया से गायब हो गई। पर तब तक यूरोप के 50 लाख लोग मारे जा चुके थे। महज 1 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश में 50 लाख लोगों का मारा जाना जो है वो सहज नहीं माना जा सकता। मतलब इसकी मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 30 से 75% थी। अगर देखा जाए तो कोरोना जिसे हम सब ने पिछले 2-3 सालों में झेला है, उसकी मोर्टेलिटी रेट कहीं ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी रेट थी। आज हम लोगों के पास आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, आधुनिक संसाधन,
संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अधिक जागरूकता और बेहतर उपाय है, पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सोच कर देखिए उस समय लोगों ने कैसे कैसे वक्त जो है वो गुजारे होंगे और कैसा वक्त, कैसा बुरा वक्त देखा होगा। अब सवाल उठता है कि इस बीमारी को ब्लैक डेथ ही क्यों कहा गया। शुरुआती सालों में इस महामारी को ग्रेट मोर्टेलिटी के नाम से जाना जाता था। बुबोनिक प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के काख और जांघों पर काले रंग के बड़े बड़े फोड़े बन जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मरीज के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी। ये खून बाहर तो नहीं निकल पाता था, लेकिन कुछ समय के बाद खून जमकर जो है वो काला पड़ जाता था, जिसकी वजह से चमड़ी और फोड़े का रंग भी काला हो जाता था। इसी वजह से इस आपदा को ब्लैक डेथ का नाम दे दिया गया। दोस्तों, आपने देखा कि ब्लैक डेथ ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया, किस तरीके से ब्लैक डेथ ने यूरोप में तबाही मचाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।